तो हाय फ्रेंड्स, मैं गुड्डू आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक गुड्डू सोनी में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि जो हमारा गैस चार्जिंग के दौरान ये फिल्टर हमारा फटता है वो किस कारण फटता है, या फिल्टर फटता है तो क्यों फटता है। इस चीज के बारे में आज हम आपको पूरे एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो समझ पाएंगे, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे देख रहे हैं हमारे सामने ये जो पूरे जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर जितने भी सामान लगे होते हैं तो कुछ इस प्रकार लगे होते हैं। ये हमारा कंडेंसर होता है जिसको हम जाली बोलते हैं, ये हमारा कंप्रेसर होता है, ये हमारा फिल्टर होता है, ये हमारा कैपिलरी होता है और ये हमारा कूलिंग चेम्बर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारे कंप्रेसर में 3 लाइन होते हैं, एक डिस्चार्ज लाइन होता है और एक हमारा चार्जिंग लाइन होता है और एक हमारा सेक्शन लाइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि जब हम कहीं जाते हैं किसी सिस्टम पे काम करने के लिए, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि वहां चॉकिंग का प्रॉब्लम है। तो जब चॉकिंग होता है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इसका चार्जिंग वाल है इसको हम खोलते हैं और खोलने के बाद सारा गैस निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब हम एनआरबी वाल से जब हम सारा गैस निकाल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है कि अगर वो सिस्टम अगर चॉक होता है तो उस दौरान होता क्या है कि जो हमारा कूलिंग चेम्बर का जो गैस है, ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा एनआरबी वाल से निकल जाता है। यानी कि जो हमारा इस साइड का गैस है वो हमारा एनआरबी वाल से निकल जाता है। और फिर मान के चलिए कि अगर सिस्टम में चॉकिंग है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ एनआरबी वाल खोल दिया तो इधर का सारा गैस निकल गया। अगर मान के चलिए जब हमारा चॉकिंग है तो वो फिल्टर से होता है। तो फिल्टर तो होता क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं सिलिका जेल की गोलियां अगर खराब हो जाती हैं या टूट जाती हैं या कोई मॉइस्चर आ जाता है तो ये कैपिलरी में आकर और इसको ब्लॉक कर देता है। यानी कि जो कैपिलरी के अंदर जो सुरंग होता है, यानी कि जो सुराग होता है, वो केस से भी बारीक होता है। तो वहां आने के बाद अगर कोई चीज मान के चलिए कि सिलिका जेल का टुकड़ा भी आ गया तो उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा तो हमारा गैस इधर से इधर पास करेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो हमारा डिस्चार्ज लाइन है ये हमारा जो कंप्रेसर के अंदर वाल होता है, यानी पिस्टन पे काम करता है। तो पिस्टन के ऊपर वाल लगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पिस्टन के साइड में मतलब उसके अटैचमेंट में वाल लगा होता है। तो वो फ्रेंड्स होता क्या है कि वाल हमारा जैसे कंप्रेसर बंद करते हैं वाल बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे लाइन हम काटेंगे वाल बंद हो जाएगा। तो जो हमारा डिस्चार्ज का गैस है वो हमारा मतलब कि इधर आने नहीं देगा। यानी कि हम चार्जिंग लाइन से अगर हम एनआरबी वाल को खोलते हैं तो एनआरबी वाल से गैस नहीं निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका और ये इधर से घूम के निकलेगा। ठीक है, ये हमारा कंडेंसर का जो है फिल्टर से कैपिलरी से होकर और सक्शन में आएगा तो वही हमारा एनआरबी वाल से निकलता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारा कैपिलरी है और हमारा फिल्टर है, इनके बीच में अगर कोई चॉकिंग है, किसी कारण हमारा कैपिलरी जाम है, तो ये गैस जो है इधर ब्लॉक कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारा जाम मतलब जो भी हमारा ब्लॉकेज है वहां से गैस इधर को रोक दिया और ये पिस्टन वाल है वो हमारा गैस को यहाँ रोक दिया। तो जो हमारा कंडेंसर लाइन में जो गैस होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा गैस पूरा रह जाता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जब हम एनआरबी वाल का जो पिन खोल देते हैं, खोलने के बाद सोचते हैं कि सारा गैस निकल गया। तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम फिल्टर निकालने लगते हैं गर्म करके। तो जैसे हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है फ्रेंड, जैसे हम लोग यहाँ से इसको निकालने के लिए गर्म करके निकालते हैं तो उस दौरान होता क्या है कि जो हमारा सिस्टम में गैस है उसका दबाव अधिक हो जाता है। और जैसे हमारा फिल्टर हीट होता है, ठीक है फ्रेंड, तो हीट होने के कारण क्या होता है कि जो प्रेशर होता है और हीट होने के कारण वो कमजोर पड़ जाता है, तो इस कारण वो ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कहीं भी आप जाते हैं अगर सिस्टम में चॉकिंग है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, एनआरबी वाल को तो खोलना है। और फिल्टर में एक एक्स्ट्रा लाइन लगा होता है, आप लोग देखे होंगे। ये जो हमारा देख रहे हैं कंडेंसर का जो कैपिलरी में अटैच है, इसके साइड में ही एक लंबा सा पाइप निकला होगा एक्स्ट्रा। उसको क्या करना है, यहाँ से हम जब कट कर देंगे तो जो इस साइड का गैस है यहाँ से निकल जाएगा और जो एनआरबी वाल खोल दी तो इधर का गैस इस साइड से निकल जाएगा एनआरबी वाल से। तो फिर इस मतलब जब हम इधर खोल देंगे तो इस कंडीशन में हमारे साथ जो हादसा मतलब फटने का होता है वो नहीं होगा। और फ्रेंड्स एक चीज और होता है
कि मान के चलिए कि हमने सारा कुछ सही कर दिया, निकाल दिया, उसके बावजूद भी जैसे हमारा फिल्टर फट जाता है, तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे हम और मान के चलिए कि अगर हम यहाँ से ये इस लाइन को भी काट दिए और यहाँ से भी खोल दिए और सारा गैस निकाल दिया, हम फिल्टर को भी गर्म करके निकाल लिए और इसके जगह पे दूसरा लगा दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब हम लगा दिए और हम कैपिलरी भी जोड़ दिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसा कंडीशन में आप जब कैपिलरी को खोलते हैं तो जब हमारा सेक्शन लाइन लगा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा ये देखिए सेक्शन लाइन लगा हुआ है, तो जब हम यहाँ से कैपिलरी को काटेंगे, कंप्रेसर को चालू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम यहाँ पे हाथ धरेंगे तो ये सक करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर सक कर रहा है तो यानी कि कैपिलरी हमारा खुला हुआ है। अगर सक नहीं कर रहा है और वैसे भी नहीं है तो आपको क्या करना है कि जैसे आप अगर इसको जुबान पे लगाते हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो लगेगा कि खींच रहा है, ठीक है, उससे भी पता चल जाता है। मगर फ्रेंड्स जब आपको ये क्लियर लगे तभी आप यहाँ पे नया फिल्टर लगाएं, ठीक है। अभी कंडीशन में होता क्या है कि हम यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं और हम कैपिलरी चेक नहीं करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी हम गैस डालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जब गैस डालते हैं तो गैस हमारा वन साइड हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, वन साइड होगा और उसका दबाव ज्यादा बढ़ा अगर जो हमारा फिल्टर है वो अच्छे क्वालिटी का कंपनी का नहीं है तो वो फटने का चांस हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ हुआ क्या कि मैं सारा सिस्टम से गैस निकाल दिया था, यहाँ से तोड़ के भी निकाल दिया था, यहाँ से तोड़ के निकाल दिया था। वीडियो आ गया, वो भी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाए। और मैंने दूसरा फिल्टर लगा दिया था, जबकि हुआ ये था हमारे जो केस में हुआ था, जो उस वीडियो में, कि जो पहले से फिल्टर लगा हुआ था उसके जो ब्रेजिंग से लीकेज था, ठीक है फ्रेंड्स, वो था कि कैपिलरी चौक होने के कारण ही हमारा ब्रेजिंग से लीक था। और जब फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि यहाँ से भी एनआरबी वाल को भी खोल कर गैस निकाल दिया था और यहाँ से फिल्टर को भी कट करके इधर का गैस निकाल दिया। उसके बाद मैंने गलती क्या किया कि फ्रेंड्स मैंने जो है नया फिल्टर लगा दिया था और उस टाइम मैंने कैपिलरी को चेक नहीं किया था। तो चेक नहीं किया और मैंने डायरेक्ट उसको फिल्टर के साथ जोड़ दिया और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ से सेक्शन को काट दिया था और काट कर मैं फ्लैश करने के लिए इसको मैं सोचा कि यहाँ मैं जब चालू कर दूंगा और यहाँ दबाऊंगा तो जो भी कचरा है वो निकलेगा। तो फ्रेंड्स हुआ क्या कि जब मैंने सेक्शन यहाँ से काटा तो इसका जो प्रेशर था, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रेशर को पास नहीं कर रहा था और यहाँ पे जो है बिल्कुल ही कम प्रेशर आ रहा था, बिल्कुल कम आ रहा था। उस दौरान क्या हुआ कि जब प्रेशर का दबाव ज्यादा हुआ फिल्टर पे तो फिल्टर अगर लोकल कंपनी का है तो फटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मगर वो क्या था कि फिल्टर जो था मेरा वो कंपनी अच्छा ही था, मगर फटा क्यों ये समझ में नहीं आया। क्योंकि अब मान के चलिए जब हमारा फिल्टर चौक होगा तो दबाव बढ़ेगा तो फिल्टर फटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिल्टर हमारा फट गया तो फिर मेरे को जब फटा तो मैं बिल्कुल पास में था, मेरा मतलब कि स्किन वगैरह थोड़ा जल गया था। फिर मैंने इसको क्या निकाला और निकालने के बाद फिर मैंने कैपिलरी को चेक किया, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन फिर मैंने जोड़कर और यहाँ से चेक किया तो वहां मतलब जो शक करने का था वो कर नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास एंटीमोस था, मैंने क्या किया 2 एंटीमोस को डालकर और उसमें मतलब कि इसके कैपिलरी के अंदर एंटीमोस को क्या किया कि ऊपर से कट करके ये एलपी की तरह आता है, उस कैपिलरी के सिरे को अंदर को डाल दिया। तो वो धीरे धीरे करके मतलब कि तो कम से कम 15-20 मिनट लगा उसको खींचने में एक मतलब ट्यूब को। फिर मैंने दूसरा खिंचवाया, तो खिंचवाने के बाद फ्रेंड्स जब मैंने खिंचवाया, पहला तो बहुत लेट में खींचा, दूसरा थोड़ा जल्दी खींच लिया। और फिर फ्रेंड्स मैंने क्या किया कि यहाँ से कट किया और फिर मैंने जो पुराना फिल्टर था मेरे पास एक, उसको मैंने अटैच करके और फिर इसको फ्लैश किया। और फ्लैश करने के बाद फ्रेंड्स जब मैं फिर दूसरा मैंने फिल्टर लगाकर और गैस चार्जिंग किया तो कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ गया था। तो फ्रेंड्स इस चीज का ध्यान रखें कि कहीं भी जाएं आप, ठीक है फ्रेंड्स, तो एनआरबी वाल से गैस निकाल दें और जो हमारा कंडेंसर में फिल्टर में जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन है इसको भी कट करके यहाँ से गैस निकाल दे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ अगर ब्लॉक होगा तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा गैस निकल जाएगा। और एनआरबी